मुस्तफ़ा मुरार यरूशलेम के करीब मग़रिबी किनारे पर वाक़ शहर अल-बेरह में पेंट की इस दुकान के मालिक हैं। 10 साल पहले फ़लस्तीनी इंतफ़ादा के दौरान इस दुकान के करीब सड़क पर फसादात की वजह से मुरार का कारोबार तबाह हो गया था। हमें रोज़ाना ही नुकसान उठाना पड़ता था। हाल ही में इस इलाके में कारोबार फिर से शुरू हुए हैं। हम 10 साल के इंतफ़ादा और 7 बरसों के नुकसान की बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान इस इलाके में निस्बतन अमन रहा, जिसके नतीजे में मग़रिबी किनारे की मईशत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। मुरार ने भी एक मरतबा फिर अपनी दुकान खोली है। इनके ख्याल में 2000 में इंतफ़ादा इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि इसराइली और फ़लस्तीनियों को मुज़ाकरात पर राज़ी किया गया था, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। वो समझते हैं कि दोनों हरीफ आज भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। अगर मुज़ाकरात और मुआहदे अमन के क़याम के लिए किए जाएं तो वो यकीनन बहुत मुस्बत कदम होंगे, लेकिन हम इसराइलियों के साथ अपने तजुर्बात को मद्देनज़र रखते हुए ये कह सकते हैं कि इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत से इसराइलियों का भी यही ख्याल है। वो समझते हैं कि कई दहाइयों के झगड़े के बाद इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान कुछ भी मुश्तरका नहीं है। मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात नाकाम होंगे। इस झगड़े को एकदम नहीं सुलझाया जा सकता, इसमें वक्त लगेगा और हमें एक दूसरे को बेहतर जानना होगा। इसराइल ने सिक्योरिटी की ज़मानत, एक गैर फ़ौजी फ़लस्तीन और गैर मुनक़सम यरूशलेम का मुतालबा किया है। फ़लस्तीन ने मग़रिबी किनारे से यहूदियों के हटाए जाने का मुतालबा किया है, जो बहुत से इसराइली मानने को तैयार नहीं। तर्जयाकार मेहदी अब्दुल हादी कहते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल सिर्फ अमरीकी दबाव की वजह से मुज़ाकरात के लिए राज़ी हुए हैं। गुज़श्ता 20 साल के अरसे में, बल्कि मैड्रिड से अब तक 19 साल में हम इसराइलियों के साथ मुज़ाकरात में बिल्कुल आगे नहीं बढ़े। हमारी ज़मीन हमसे छिन रही है, हमारे आपस में इख्तलाफात बढ़ गए हैं, हम लीडरों की गैर मौजूदगी में अपने मकासद भुला चुके हैं और इसराइली हुकूमत के कब्ज़े में एक किस्म की नस्ल परस्ती के शिकार हैं। इस पस मंज़र में क्या वाशिंगटन ने हमें दावत दी है? नहीं, उन्होंने हमें दावत नहीं दी बल्कि हुक्म दिया है। फ़लस्तीनी अहदेदार लोगों को तशद्दुद से बाज रहने की हिदायत कर रहे हैं, लेकिन जेरूसलम इंस्टीट्यूट फॉर इसराइल स्टडीज़ के याकूब बारसिमानटोव कहते हैं कि तशद्दुद का ख़तरा अब भी मौजूद है। यकीनन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहेंगे कि सियासत और मुज़ाकरात के ज़रिए कुछ हल नहीं हुआ। एक मरतबा फिर तशद्दुद आज़माना चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात में नाकामी लोगों को तशद्दुद की तरफ राग़िब कर सकती है। मुस्तफ़ा मुरार कहते हैं कि बेशतर अफराद की तरह वो भी जंग के ख्वाहिशमंद नहीं। मेरा कारोबार ख़त्म हो जाएगा। सियासत और मईशत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर सियासी सूरत हाल दुरुस्त रहती है तो मईशत भी पुख्ता होगी। दोनों एक दूसरे पर मुनहसर हैं। लेकिन मग़रिबी किनारे पर रहने वाले बहुत से फ़लस्तीनियों की तरह मुरार को फ़िक्र है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम रहे तो उनकी मेहनत एक मरतबा फिर लड़ाई झगड़े की वजह से ज़ाया जाएगी। लुइस रामिरेज़ के साथ हामिना खान, उर्दू VOA।